हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आपको यूपीएससी का जो ईपीएफओ के लिए पर्सनल असिस्टेंट की एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, उसके लिए मैं आपको 120 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये डिक्टेशन पहले 400 वर्ड होगी, उसके बाद 800 वर्ड होगी, फिर 1200 वर्ड होगी। 3 फेज़ में हम इसको स्टार्ट करेंगे। इनिशियली फेज़ में हम इसको 400 वर्ड पर मिनट स्टार्ट करेंगे, और ये आपको अगर पसंद आएगी तो उसके बाद 800 पे जाएंगे, और उसके बाद 1200 पे। तो ये जो स्पीड रहेगी ये फ्लैक्चुएशन के साथ में रहेगी। 120 से 130 तक जा सकती है, 110 तक आ सकती है, 100 तक आ सकती है, ऐसी रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें। लेकिन उसके साथ यह भी ज़रूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ, वह सिर्फ कागज़ों पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। पैरा, आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फ़ौजी सहायता दी है। आज जहां हम फ़ौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फ़ौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फ़ौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फ़ौज खड़ी है। विराम। तो दोस्तों, आप देखना कि कितना लिख पा रहे हो। अगर आप प्रॉपर ढंग से लिख पा रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना। फिर हम इसको 800 वर्ड करेंगे 400 के बाद में। तो धीरे धीरे हम आपका 3 स्टेप में इसको पूरी 1200 वर्ड करेंगे, कि ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।